हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच के स्टूडियो पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपके विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। और दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका कीमती समय खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एलएसी वास्तु नियंत्रण रेखा भारत और खालिस्तान के बीच एक प्रभावी सीमा है। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी चीन, सी श्रीलंका या डी भूटान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दूसरा, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। आपके ऑप्शन है ए शुद्ध उत्पादकता और उपभोग, बी प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता, सी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता और डी सकल उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है चौथा, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 24 दिसंबर, बी 24 नवंबर, सी 2 अक्टूबर या डी 13 मार्च। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 दिसंबर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पांचवा, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। आपके ऑप्शन है ए नाट्यशाला, बी दृश्य कला, सी प्रदर्शन कलाएं या डी गायन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दृश्य कला। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है। आपके ऑप्शन है ए हवा महल पंजाब, बी विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, सी नालंदा असम या डी लाल किला राजस्थान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सातवां, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है। आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी या डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है आठवां, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु या डी दिल्ली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है नौवां, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ए दूध, बी मछली, सी फसल या डी अंडा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूध। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दसवां, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। आपके ऑप्शन है ए आरबीआई गवर्नर, बी सेबी के अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री या डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ग्यारहवां, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए ब्याज दर, बी बैंक दर, सी उलट रेपो दर या डी रेपो दर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रेपो दर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है बारहवां, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश। आपके ऑप्शन है ए घटता है, बी घटता है फिर बढ़ता है, सी बढ़ता है या डी स्थिर रहता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बढ़ता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है तेरहवां, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा रक्षण प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ए केवल रबी फसलें, बी केवल खरीफ फसलें, सी रबी तथा खरीफ फसलें दोनों या डी ना तो रबी ना ही खरीफ फसल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रबी तथा खरीफ फसलें दोनों। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है चौदहवां, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए विद्युत विभव, बी विद्युत चालकता, सी चुंबकीय प्रवाह या डी आवर्तनांक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्युत चालकता। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 15वां, प्रोटीनों के निर्माण खालिस्तान से होता है। आपके ऑप्शन है ए अमीनो अम्ल, बी वसा युक्त अम्ल, सी ग्लूकोज या डी न्यूक्लियोटाइड्स।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 16वां, फंस पौधों के किस भाग में आते हैं? आपके ऑप्शन है ए जिम्नोस्पर्म्स, बी एंजियोस्पर्म्स, सी थैलोफाइटा या डी टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 17वां, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए खालिस्तान तंतुओं का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नायलॉन, छाछठ, बी टेरिलीन, सी केवलर या डी लेक्सन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवलर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जलवाष्प, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 19वां, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन है ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सी बाबा साहब गंगाधर खेर या डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे खालिस्तान की मंजूरी जरूरी है? आपके ऑप्शन है ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों या डी या लोकसभा या राज्यसभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 21वां, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह या डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 22वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समितियां, सूची 2 में सुझाव दिए गए हैं। सूची 1 समितियां बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, जी.वी.के. राव। तो दोस्तों सूची 2 में सुझाव द्विस्तरीय पद्धति, त्रिस्तरीय पद्धति, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, स्थानीय स्वशासन पद्धति। दोस्तों आपके कूट हैं ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 2 1 4 3 या डी 3 4 1 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 1 4 3 अर्थात बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, एल.एम. सिंघवी में सुधार, स्थानीय स्वशासन पद्धति और जी.वी.के. राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न होगा 23वां, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? आपके ऑप्शन है ए अरुणा असफ अली, बी जयप्रकाश नारायण, सी उषा मेहता या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उषा मेहता। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? आपके ऑप्शन है ए रॉलेट एक्ट, बी जलियांवाला बाग जनसंहार, सी साइमन कमीशन या डी क्रिप्स मिशन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जलियांवाला बाग जनसंहार। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 25वां, दिसंबर 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। आपके ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में या डी लाहौर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 26वां, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? आपके ऑप्शन है ए बम्बई, बी भोपाल, सी लाहौर या डी कलकत्ता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाहौर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 27वां, सुमेल कीजिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां, दांडी मार्च, लाल कुर्ती अभियान, बरदौली सत्याग्रह, लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। दोस्तों आपके कूट हैं ए 4 1 3 2, बी 4 3 2 1, सी 2 1 4 3 या डी 1 4 2 3। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 4 2 3 अर्थात महात्मा गांधी, दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग, खान अब्दुल गफ्फार खां, लाल कुर्ती अभियान
और वल्लभ भाई पटेल बरदोली सत्याग्रह। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 28वां। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। आपके ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, बी राजा राम मोहन राय आर्य समाज, सी रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन या डी दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 29वां। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? आपके ऑप्शन है ए यहूदी धर्म, बी ईसाई धर्म, सी बौद्ध धर्म या डी हिंदू धर्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 30वां। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड लिटिल या डी लॉर्ड रिपन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 31वां। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 32वां। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और सूची 2 में विरुद्ध, परक्रमांक, प्रियदर्शन, क्रमादित्य, विक्रमादित्य दिए हैं और कूट है आपके ए 1 2 3 4, बी 3 2 1 4, सी 2 1 4 3 या डी 4 3 2 1। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 1 4 3 अर्थात अशोक, प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त, परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य है। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 33वां। बाल लिंगानुपात क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बी 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, सी 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या डी 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 34वां। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम या डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 35वां। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु या डी ताप्ती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा चैलेंज, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 36वां। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोयना बांध, बी बीसलपुर बांध, सी अलमट्टी बांध या डी मैट्टूर बांध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोयना बांध। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 37वां। सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या डी उत्तरी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगले प्रश्न है 38वां। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक में दोस्तों राज्य दिए गए हैं और दूसरे में राजधानी दी गई हैं। आपके राज्य हैं सिक्किम, तमिलनाडु, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और राजधानी है ईटानगर, कोहिमा, गंगटोक और चेन्नई। तो दोस्तों आपके कूट हैं ए 1324, बी 2431, सी 3421 या डी 4123। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3421 अर्थात सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगी। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 39वां। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों एक तरफ देश व दूसरी तरफ मुद्रा दी गई हैं। आपके देश दिए हुए हैं स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पराग्वे और इरिट्रिया और मुद्रा दी गई है रैंड, गुआरानी, नाकफा, फ्रैंक।
दोस्तों आपके कूट हैं ए 4 1 2 3, बी 3 2 4 1, सी 2 4 3 1 और डी 1 3 2 4। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए 4 1 2 3। दोस्तों स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड और पराग्वे की मुद्रा गुआरानी और इरिट्रिया की मुद्रा है नागफा। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला व इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 40वां। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए समुद्री धारा, बी समुद्री हवा, सी देशांतर या डी अक्षांश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देशांतर। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।